बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी। मां आहियां आफ्ताब मुग़ेरी। मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि उहे फ़ैसला जेके तारीख़ खे क़ाबिल क़बूल हुजनि, धरती धड़ियुनि खे क़ाबिल क़बूल हुजनि। तय आहे त फ़ैसले जी घड़ी आहे, अॼु जा वॾा अहम फ़ैसला। अॼु अगरि ॻाल्हि कजे त किथे न किथे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे रिलीफ मिलंदे नज़र अचे पियो। अॼु तोशाखाना 2 केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे बानी जी ज़मानत जेको आहे सो मंज़ूर थींदे अॼु वाज़े तौर ते अदालत जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ जेके हिदायतूं जारी कयूं आहिनि उहे वॾियूं अहम आहिनि। हिदायतुनि में इहो बि आहे त किथे न किथे बानी PTI 10 लख जा जेको आहे सो ज़मानत तौर ते जमा कराए त जीअं उनखे इन केस मां ज़मानत मिली सघे। पर तय आहे त इहो फ़ैसिलो हिते न, पर ॿिया केतिरा ई केस आहिनि जेके अॼु बि जेको आहे सो बानी PTI जी रुकावट बणियल आहिनि। अगरि ॻाल्हि कजे त किथे न किथे अॼु बानी PTI सां अली अमीन गंडापुर बैरिस्टर गौहर बानीअ सां ॿीहर मुलाक़ात कई ऐं मुलाक़ात में ख़ासि तौर ते मुशावरत कई वई उन जलसे जी, उन एहतजाजी धरणे जी जेको फ़ैसिलो हिन वक़्तु जेको चयो वञे पियो त आख़िरी फ़ैसिलो हूंदो इस्लामाबाद जी तरफ़ मार्च जो। ॿिए तरफ़ अगरि ॻाल्हि कयूं त अॼु बनू चेक पोस्ट ते थींदड़ हमले जी कोशिश खे नाकाम बणाईंदड़ 6 ख़ारजी मारिजी विया ऐं 12 जवान इन में जेको आहे सो असांजा जेको आहे शहीद थी चुका आहिनि। पर तय आहे त ख़ारजियुनि जी जेका नीयत हुई ऐं जेका कोशिश हुई जेको वॾो हमले खे नाकाम करण में किथे न किथे पाकिस्तान जी अफ़वाज जा FC जा जवान जेके आहिनि उन्हनि पंहिंजी जान जो नज़रानो ॾींदे इन खे रोकण जी कोशिश कई। PPA जो वफ़्तु हुकूमत सां ॻाल्हि ॿोल कंदो। अॼु आला सतह जी जेको आहे सो कमेटी जुड़ी वई आहे। ख़ासि तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे मुख़्तलिफ़ इशूज़ ते तहफ़ुज़ात आहिनि ई आहिनि, पर वॾे में वॾो इन सिंधु दरिया मां जेके 6 किनाल कढिया पिया वञनि उन ते सिंध सरापा एहतजाज आहे। उन ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, सिंध जो वॾो वज़ीर मुराद अली शाह ऐं सिंध जी सॼी जेके असैम्बली में वेठल किथे न किथे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं ॿियनि मुख़ालिफ़ धुरुनि सां बि जेके लाॻापियल मेंबर आहिनि उन्हनि जो बि इन ते नुक़्ता नज़र इहो आहे त सिंधु दरिया ते जेके किनाल आहिनि उहे हरगिज़ कढणु न ॾींदासीं। PTI जो 24 नवंबर ते थियण वारो एहतजाज हुकूमत हिन वक़्तु तयारु आहे ऐं हुकूमत किथे न किथे इहो बि फ़ैसिलो कयो आहे त सिंध मां, पंजाब मां ऐं मुल्क जे मुख़्तलिफ़ हिस्सनि मां पुलिस खे इस्लामाबाद घुरायो वेंदो ऐं रुकावटूं कटे हणी हिकु भेरो ॿीहर इस्लामाबाद खे बंदि कयो वेंदो। इहे वॾा सवाल आहिनि। इहे सवाल अॼु रखंदासीं। मूंसां जेको पैनल में महिमान मौजूदु आहिनि तारीफ़ करे थो शेला रज़ा साहब आहिनि, MNA आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां अवां जो तालुक़ु आहे। अवां जी वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम लाइ। गुल मोहम्मद रिंद साहब आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा, अवां जी वॾी महिरबानी। ऐं असां सां शकीला लुकमान साहिब आहिनि, अॻूणो MNA आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां अवां जो तालुक़ु आहे, अवां जी वॾी महिरबानी। फ़ैसले जी घड़ी में वॾो अहम फ़ैसिलो। सबसे पहले मैं रिंद साहब आपकी जानिब आऊँगा कि खुशी की बात है कि तोशाखाना केस में कहीं ना कहीं आपको अभी रिलीफ तो मिला है। समझते हैं कि बानी PTI की रिहाई मुमकिन हो सकेगी? जो आपने डेडलाइन दी है उससे पहले आपके कई रहनुमा ये भी कह रहे हैं कि तोशाखाना के बाद जो दूसरे केसेस हैं उसमें अगर रिहाई सिर्फ ना से इमरान खान मगर दीगर रहनुमाओं की भी होती है तो फिर एहतजाज नहीं जश्न होगा। मगर साहब, सबसे पहले आपकी मेहरबानी और जो मोहतरमा दोनों बैठी हैं दोनों को सलाम। इस वक्त भी हम नवाबशाह में मीटिंग कर रहे हैं कि 24 तारीख को इस्लामाबाद जाने की। हमारी लेडीज विंग, यूथ विंग, मदर बॉडी हम सब बैठे हुए हैं और आपकी कॉल है। कोई ये खुशी की खबर नहीं है ना। अच्छा। कोई ये बिल्कुल एक ड्रामा है। इस हमारे रैली को या हमारे धरने को फाइल करने के लिए, और जिस तरह तोशाखाना में आज जो कस्टम ऑफिसर या जिन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं, मेरा ख्याल है कि इस बाशऊर अदालत के लिए और कोई वे आउट नहीं था कि उसको बेल नहीं देना। बेल खान साहब बिल्कुल इसी बेल पे नहीं निकलेंगे। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ, अभी भी मेरी पार्टी के कुछ लोगों से बात हुई है, हम बिल्कुल धरने के लिए तैयार हैं। और अलीमा खान ने बहुत अच्छा कहा कि और केसेस करेंगे। सर 180 केसेस हैं अभी। 9 मई का केस तो जो बड़ा जो जिसपे ड्रामा इनको करना है और हमें सबको गद्दार करना है, हम सबको चोर करके डिक्लेयर करना है, वो तो केस अभी 24 के बाद चलेगा। इसलिए मैं बिल्कुल ये दावा से कह रहा हूँ, हम धरने के लिए तैयार हैं और हम जाएंगे। हमारे 4 पॉइंट्स हैं। मेरा ख्याल है कि जो दोनों मैडम बैठी हैं इनको पता है कि कौन सा हमारा डिमांड गलत है। 26th अमेंडमेंट किस तरह पास किया गया,
इसमें शैला रजा एक बड़ी स्पीकर रही हैं। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने एक दरवाजे पे जाके लोगों को मिन्नतें की हैं, ऐसे लग रहा था कि कोई पाकिस्तान को कोई बड़ा कोई एटम बम मिल रहा है। खान को 16 महीने हो तो गए। इसमें कोई रिन साहब, आप समझते कि कोई ये गलत बात थी कि आपके पास भी आए, दीगर रहनुमाओं के पास भी गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कोशिश कर रही थी कि एक जमहूरी प्रोसेस के तहत जो है ये जो है ऐवान में कहीं ना कहीं 26वीं आइनवी तरमीम जो है पास हो जाए? तो इसमें कोई अभाम या कोई बुरी बात तो नहीं थी? मैं समझता हूँ सर कि जमहूरी नहीं नहीं फोर्सेस को तो नहीं अच्छी नहीं बात है कि एक दूसरे को एंगेज करना चाहिए। जमहूरी अमल को तो हम सब अप्रिशिएट करते हैं और बिलावल साहब की मेहनत को भी अप्रिशिएट करते चले, हैं। अच्छी बात है। लेकिन ये तो देखें उस आइन की अमेंडमेंट में है क्या। जुडिशरी को खत्म किया जा रहा है। जुडिशरी को एक उस लाइन पे ले जा रहे हैं कि आपको जस्टिस कौन से सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा या कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चले। एक सर मैं आपको जी। ये बताऊं कि हम इस वक्त जिस काज के लिए निकले हैं उस काज को ये जमानतें या इस तरह नहीं तोड़ा सकता, ना रोका जा सकता है। 24 को हम जाएंगे, धरना भी करेंगे, अपना आईनी हक भी इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी बात बताऊं, ना ये पीपल्स पार्टी के धरना खिलाफ है, ना पीटीआई नून के खिलाफ है। हमारा धरना है अपने राइट्स के लिए। मैं एक आजाद शहरी हूं, मैं एक आजाद वोटर हूं, मेरे वोट का हक चले, छीना गया। मैं और मेहमानों को भी शामिल करूं। सर नहीं, मैं बिल्कुल, मैं आता हूं सर वापस। सर मैंने नवाब शाह में जिसको वोट दिया उसको शिकस्त दी गई और जिसको वोट नहीं दिया उसको मैंने सर ये तो गया। बिल्कुल आपका नुक्ता नज़र है, मौक़िफ़ है मेरे सर आंखों पे। मैं शैला रज़ा साहिबा की तरफ भी जाना चाहूँगा। शैला रज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। एक तो अच्छी बात है, वो कह रहे हैं अच्छी खबर नहीं है ये जो है जलसा या जो है 24 तारीख को जो कारकुनान सिंध से या पाकिस्तान से निकलेंगे उनके लिए एक जो है ऐसी खबर दी जा रही है कि शायद कहीं ना कहीं बानी पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है। तो इसको मैं आसान उर्दू में कहूं कि ये लॉलीपॉप है हुकूमत की तरफ से पीटीआई वालों को, जी आप ना आए, हम जो है केसेस वेसेस आपकी हल कर रहे हैं, ऐसा ही है? मैं ये इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये मुकदमा हुकूमत सुन रही है या अदालत सुन रही है? हाँ, वो यही है ना, अदालत सुन रही है। तो वो तो ये वही इस्लामाबाद की अदालत है जहां से इन्हें और भी रिलीफ मिले हैं। इसमें ये हुकूमत तो नहीं सुन रही है मुकदमा, ये अच्छा। नैब ने केस बनाया है, उस नैब ने जिसको हमने नर्म किया और उसकी वजह से इनको रिलीफ मिले। इनके दौर में तो इंतकाम का चलता फिरता कारखाना था, जिससे एक दिन पहले शहजाद अकबर जो है वो बैठते थे और बताते थे कल किस किस के साथ क्या होने वाला है। आज वो नर्म भी है, आज इनको सहूलतें भी मिल रही हैं। आज वो अदालत नहीं है जो जरदारी साहब के वक्त थी कि आज तक उन्हें किसी केस में सजा नहीं हुई लेकिन वो तकरीबन 13 साल जेल में रहे हैं। ये वो अदालत नहीं है कि जिसमें जजेस गुलमन साहब, अगर आप सुन लें एक वक्त में, गुलमन साहब एक वक्त में अगर एक बात करेगा तो वो अच्छा है, सुन ले उनको। जी, आज वो अदालत नहीं है कि बीबी शहीद जो है वो मुल्क से बाहर हैं और तमाम लोग उसमें से बरी हो जाएं और बीबी शहीद आ नहीं सकी और कोई सबूत नहीं और उनको जो है वो उनके साथ खेल कर जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको बहुत अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। तो मैं नहीं समझती कि ये अल्फाज नहीं है कि हुकूमत ने कुछ किया है। आपको जो भी जमानत मिली है अदालत से मिली है और अल्लाह ताला, मैं ये दुआ करती हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक तरीक़ा कार है और उस पे मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तमाम बेजुर्म जो असीर हैं उनको रिहाई भी मिले, अदल भी मिले, इंसाफ भी मिले। बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि जो बेकसूर हैं उनको रिहाई भी मिले, अदल भी मिले, इंसाफ भी मिले, ये अच्छी बात है। मगर जो आपने बात की है वो बड़ी अहम है। मगर जो है PMLN क्या समझती हैं? शकीला लुकमान साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आप समझती हैं कि वाकई जो इस वक्त फैसला है, फैसले की घड़ी में आप लोगों ने फैसला कर दिया है कि 24 नवंबर को जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद पहुंचने नहीं देना है, चाहे वो सिंध से काफिले निकलें, पंजाब से, KP से, बलूचिस्तान से, गिलगित से, आज़ाद कश्मीर से, इस्लामाबाद में जो है कंटेनर लगा के बंद कर देना है, FIR करनी है, नहीं छोड़ना इनको आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया हैविंग मी इन द शो। देखिए, हमने इनको ये आपको पता है कि पीटीआई का वतीरा रहा है कि वो गाहे बगाए हर वक्त वो इस तरह का शो के
बड़े शकीन है, वो बहुत खुश होते हैं कि ये जो धरना प्रोटेस्ट ये करना कराना तो चलता ही रहता है। तो ये इस वन ऑफ दैम के भाई ये शो जो है उस तरह का दोबारा ये जो है शो इन्होंने शुरू किया है कि 24 को। जी। लेकिन एक बात है जो हमेशा ये कहते हैं कि ये आखिरी है, इससे बाद तो कुछ होना ही नहीं है, ये बस लास्ट है, इसमें हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब देखिए इसमें आप देखेंगे हर बंदा एक ही बात कर रहा है, हम सर पे कफन बांध के आ रहे हैं, हम जो है लाशें जो है हमारी अगर हम मर गए शहीद हो गए तो हमें दफन कर देना, अब और जहाद करने आ रहे हैं। अब देखिए ये बातें कोई नई तो नहीं है, ये हमारे लिए तो पुरानी है और ये करते रहे हैं। और ये आज भी अगर ये शो करने आ रहे हैं तो हम इनको कहते हैं कि पीसफुल शो करें, हमें कोई इतराज नहीं है, आप आए आराम से आए करें और चले जाएं। लेकिन इन्होंने वो काम तो करना नहीं है, ना इन्होंने कभी किया है, हमेशा मारदार किया है। इन्होंने जो गंद डाला है जिस तरह आके ये जो है आपको पता है कि 128 डेज का जो इन्होंने 2014 में भी तमाशा लगाया था उसका भी आपको पता है। और ये करते रहते हैं। आप देखिए पिछले महीने में पाकिस्तान पूरी दुनिया से लोग जो थे वजीर आजम और बड़ी बड़ी ताकतें आई थी और उसमें भी ये कह रहे थे कि आज के दिन उसी दिन जिस दिन उन लोगों ने आना उसी दिन डी चौक पे ही करना है। आज भी कहते हैं कि डी चौक पे दे, डी चौक पे तमाशे की जगह है। डी चौक जो है ये एक दारुल हुकूमत है, मतलब ये है। और आप इसमें क्यों हर वक्त इसी जगह पे आने के लिए तैयार रहते हैं? भाई आप बाहर चलें फिर आप कोई और जगह अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि हमें एहतजाज करने दिया जाए और आप समझती है कि जी इनका हक है जमहूरी, डी चौक पे नहीं तो कहीं सी चौक पे दे दें, कोई ई चौक पे दे दें, कहीं तो इजाजत दे दें इनको कि एहतजाज करें ये लोग, या इनका बिल्कुल इनको हमेशा इजाजत मिली है। कब इनको रोका है कि ना आए? कहाँ नहीं हुआ? लाहौर में नहीं हुआ, पिंडी में नहीं हुआ, बाहर हुआ है। और इनके अपने केपीके में होते हैं, कौन इनको रोकता है? लेकिन ये जिस तरह करते हैं खुद ही इसको जो है वो अपनी वायलेशन करते हैं। जो बातचीत इनकी आपस में जो है वहां पे होती है उसको बाद फिर उसको कैंसिल कर देते हैं, उसको उसकी वायलेशन करते हैं। तो ये सारे इनके मामला हैं। अब देखें अब आज क्या हो रहा है, आज इसके आप सामने देखें कि किस तरह जो बाकी लीडर, पहले तो ये किसी ने आना नहीं है, ये जो इस दफा का तमाशा इसमें इनके लोग अपने थक चुके हैं, कोई आने को तैयार नहीं है। इनका कोई अब इतनी बड़ी बड़ी बातें जो बुशरा बेगम जो है वो कर रही हैं कि अगर आप जो है मैंने आया तो वो 10,000 लाए और अगर MP आया तो 5,000 लाए, अगर ना आए तो हम इनको आगे पार्टी टिकट नहीं मिलेगा और ये टिकट होल्डर भी इस तरह लाए और इस तरह का ये घबराए हुए हैं। बिल्कुल मैं आपके सवाल को लेके गुल मोहम्मद रिद साहब की जानिब जाऊंगा। गुल मोहम्मद रिद साहब, आप जो है वाकई एक तो मरूसी सियासत का हमेशा ताना देते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, आपके यहाँ भी है मगर आप उसको तस्लीम नहीं करते थे क्योंकि KP के अंदर आज भी मरूसी सियासत है और कहीं ना कहीं फैमिली जो है अपने कहीं कोई सेनेटर है, कोई MNA है, कोई MP है, मरूसी सियासत इसी को कहते हैं। मगर अब बुशरा बीबी साहिबा ने जो ये ऐलानात किए हैं, जो ऑडियो लीक हुई है उसमें तो वाज़ेह तौर पर इक़्तिदार दिए कि आप अगर लोग नहीं लाएंगे उसकी वीडियो नहीं होगी और खुद सादा अगर गिरफ्तारी दे दी, जैसे अभी आप SP नवाब शाह को कह दें कि जी मुझे गिरफ्तार कर दें और हम बस ऐसा कर रहे हैं, मेहरबानी करें। DPO को पंजाब में कई रहनुमा कह रहे हैं, हमारे पास जो खबरें आ रही हैं कि जी गिरफ्तार कर दें, इससे पहले जो है थोड़ी वीडियो बन जाए और खान के शहीदों में हमारा भी नाम लिख जाए कि हमने कुर्बानी दी थी, हम निकले थे उस वक्त और उस वक्त हमें नहीं जाने दिया गया। तो ऐसी सूरत हाल है। तो आपके पास तो सर मरूसी सियासत भी आ गई, अब ये दूसरा वीडियो का भी आपके लिए मामला आ गया, अब तो बड़ी मुश्किल नहीं होगी आपको? मोगरी साहब, मैडम शैला को मैं बताऊं कि मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। मैंने कहा ना हमें नून से शिकायत है ना पीपल्स पार्टी से, हमें ये जुडिशरी सिस्टम से शिकायत है जिसमें इन्होंने अमेंडमेंट्स लाए। सर वो तो रिलीफ दे रही है आपको, आज के फैसले देखें, आप कह रहे हैं जुडिशरी से, तो जुडिशरी इससे क्या करे आपसे? आप सुने तो सही ना। आप अच्छा, दूसरी आपने कहा कि SP को मैं बोलूं मुझे अरेस्ट करे। SP को तो प्रोटोकॉल से टाइम मिलेगा तो मुझे अरेस्ट करेगा ना। जो भी ज़रदारी कौम का आदमी है उसके साथ 2-2 पुलिस की गाड़ियां हैं, अगर वो प्रोटोकॉल से वो फारिग होंगे तो मुझे अरेस्ट करेंगे। मैं बैठा मुझे आज जाके जहां तक आप बुशरा बीबी की बात कर रहे हैं, बुशरा बीबी के पास कोई ओहदा नहीं है, वो सिंध के पीपल्स। तो सर इतने लोगों को उन्होंने कैसे एड्रेस किया, कैसे चेयर किया, कैसे जो है उनसे बात की, क्या ओहदा भी नहीं है,
ये तो बड़ा जबरदस्त आपका बयानिया है कि जी ओहदा भी नहीं है मगर वो एड्रेस कर सकती हैं, वो इकदाम दे सकती हैं कि नवाब शाह से अगर गुल मोहम्मद रिंद ने बंदे नहीं लाए तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो ये समझ से बालातर है। मोगेर साहब, आप मुझे बात पूरी करने देंगे? जी। देखें, वो जेल से निकली, अच्छा। वो जेल से आई, उसने खान साहब का जो मैसेज था वो वर्करों को पहुंचाया कि जी खान साहब के जेल से आजादी का, खान साहब का ये मैसेज है कि आपको रोड पे निकलना है। अब 10 लाख या 5,000 ये हमारे पार्टी का इंटरनल प्रॉब्लम है। मैं कल नवाब शाह से कितने ले जाऊंगा मुझे पता है, 10,000 होंगे, लेकिन वो टिकट की कंडीशन नहीं है, ना उसके पास ये कोई तो होता कंडीशन है, हो गई। ना- ये जो आप रिंद साहब, सर- आप सीनियर जो है ब्यूरोक्रेट भी हैं, ये कंडीशन तो हो गई कि अगर नहीं लाए, वीडियो नहीं दी, तो इसको कंडीशन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? ये शराइत नहीं है। एक मैसेज उसने दिया, आप इसको जिस तरीके से ले आपकी मर्जी है, लेकिन एक जो भी खान ने जेल से मैसेज दिया गया, अलीमा खान के पास कोई होता है? अलीमा खान, अच्छा, अलीमा खान गई थी इस पार्लियामेंट को उड़ाने के लिए, जो FIR है उसपे। मैं ये कहता हूँ ये खवातीन है तो इनको हमदर्दी होनी चाहिए हमारी खवातीन के साथ भी, हमारी लेडीज के साथ, कि बुशरा बीबी को किस केस में रखा गया, आज उस केस में बोलते हैं हम जमानत दे दिए, या आपने अलीमा खान को इतना 6 महीने और 1 महीना पूरा जेल में रखा। खवातीन के लिए हमें एहतराम है, ये काबिल एहतराम खवातीन है, इन्होंने अपने पार्टी के लिए मेहनत की है, हम इनको भी सलाम करते हैं। लेकिन ये कि हमने इनकी सियासत को फॉलो करके अपनी पार्टी में अपनी जो है ना फैमिली मेंबर्स को ओहदे पे लाए, कोई ओहदा नहीं है। हमारा कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं बना इमरान खान का बेटा, इमरान खान की बहन कोई सूबे की सदर नहीं है, इमरान खान की बेटी कोई MLA नहीं है। सर आप तो मेरिट पे बात करें ना, मेरिट पे पूछे हमने कौन सा इमरान खान की फैमिली के पास कोई ओहदा है? उसने तो वो लेडीज जैसे गुलमंद रिंद साहब, जान के अमान पाऊं तो एक सवाल रखूं। पंजाब सूबा जो है बुशरा बीबी नहीं चलाती रही, बोजदार को कमान इन कंट्रोल और देते हुए सारी उनके पास नहीं थी 3 बरस तक। देखे लैला, मैं उस केस को लड़ने के लिए यहाँ नहीं, एक आपने एक सवाल किया कि कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं रहा, तो आपका जो सवाल था या वजीर आला नहीं रही, मगर मैं एक सवाल था कि जो ऑडियो है आज भी अगर आप गूगल करेंगे तो यूट्यूब पे वो ऑडियो भी मौजूद हैं जो मैं कबूल कर रहा हूं। बिल्कुल, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, आप कबूल कर रहे हैं, अच्छी बात है। ये बड़ापन है कि कुछ तो तरीके इंसाफ में आज जैसे आप जैसे लोग हैं जो तस्लीम करते हैं। नहीं, मेरा रिप्लाई 1 मिनट में आप सुने जी। मेरा ये है कि उस लेडी का ये अपना मैसेज नहीं है, जो पार्टी चेयरमैन ने उसको दिया वो। तो सर वो बैरिस्टर अच्छा, इसको इससे इस तरह से लें कि बैरिस्टर गौहर भी रोज मुलाकात करते हैं, अली अमीन गंडापुर भी रोज मुलाकात करते हैं, आपके कई वुकला जो है मुलाकात करते हैं, वो मैसेज इस तरह से स्ट्रांग मैसेज नहीं दे पाए, तो यानी कि मोरूसी सियासत हो गई कि बैरिस्टर गौहर को आपने अंडरस्टिमेट किया, आपने जो है अली अमीन गंडापुर की बात नहीं सुनी, मगर बुशरा बीबी की बात इसलिए सुनी क्योंकि वो जो है इमरान खान की जो है वाइफ है और उसका जो फैसला होगा बुशरा बीबी का वो फाइनल होगा। तो ये तो कहे तो ये मारूसी सियासत की तरफ चलेगा ना। चलो मैं एक जुमला आपको बताऊं, इससे पहले बुशरा बीबी ने कोई मैसेज दिया, कोई जलसा किया, कोई जुलूस किया? मैडम बताएं कहां किया, बताएं मेहरबानी। 3 साल तक सर से ये मैसेजेस देते रहे। मैं शैला रज़ा की तरफ जाना चाहता हूं जी। आप बात पूरी कर लें, मैं अपने वक्त पे बोलूं। अच्छा, मुझे गुलमंद साहब और शैला रज़ा साहबा, शकीला लुकमान साहबा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो इसी बहस को आगे बढ़ाएंगे और जो है शैला रज़ा साहबा से जवाब लेंगे कि वाकई मैं जो बात कर रहा था रिंद साहब से कि वो कह रहे हैं कि कभी भी इकदाम नहीं दिए आज से पहले, तो उनको मैं याद दिलाना चाह रहा था 3 साल पंजाब की हुकूमत के इकदाम कौन देते रहे और बोजदार को जो बातें करती रही, वीडियो ऑडियो कॉलें जो इस वक्त भी मौजूद हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, तो वो क्या है? वापस आएंगे तो इसी पे बात। एक बार भी रवा के पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार पे चवां फैसले जी घड़ी में वडन फैसलन ते गाल क्यों पिया। अज गाल क्यों पिया पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ऐं तोशाखाना 2 केस में बानी PTI के ज़मानत 10 लाख रुपए जा मचलका जमा करण वाली गाल खां पोइ पाकिस्तान के अंदर लगे ईअं पियो तो किथे न किथे जहिड़ी रीत इमरान खान यानी कि बानी PTI के रिलीफ मिले पियो, ॿिए तरफ़ 24 नवंबर वारे एहतजाज जी कॉल जेका पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ ॾिनल आहे उनजो छा थींदो। पर प्रोग्राम में मुंहिंजा मौज़ूज़ महिमान मां ब्रेक खां पहिरियों जी चयो त वापसि अची शैला रज़ा साहिबा खां इहो पुछण जी कोशिशि कंदुमि त जीअं गुल मोहम्मद रिंद साहब चवनि पिया त कॾहिं बि अॼु खां पहिरियां बुशरा बीबी जा इक़दामात किथे अव्हांखे नज़र आया आहिनि, पर 3 साल शायदि पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ ऐं गुल मोहम्मद रिंद साहब
विसारे वेही रहियो आहे त पंजाब हुकूमत बाज़ाब्ता न पर किथे न किथे बुशरा बीबी हलाईंदी रही, यह गाल दुरुस्त है? शैला रज़ा साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा था, बिल्कुल ये दुरुस्त है बात? मोहम्मद मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनकी 3 बातों के जवाब दूंगी। जी। 26वीं आईनी तरमीम एक आईनी तरीके से पास हुई, जिसमें तमाम पार्टी से मशावरत की गई। चेयरमैन बिलावल के कहने पर पार्लिमानी कमेटी बनाई गई, जिसमें पीटीआई शामिल रही। पीटीआई मौलाना के घर आती रही। पीटीआई ने 4 अमेंडमेंट पेश की। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, 4 में से 2 मानी गई। हम कहते थे कि आईनी कोड बनाए जाएं, ये बेंच की बात उनकी तरफ से आई थी, क्योंकि वो एक बयानिया बिल्ड कर रहे थे कि ये पर्सन स्पेसिफिक काजी फैज ईसा के लिए, लेकिन काजी फैज ईसा 3 महीने पहले ही जो है वो बरतानिया को ओके कर चुके थे। ठीक है, इनकी आदत है चीजों को खराब करने की। इसी तरह से इन्होंने डिस्प्यूटेड बना दिया हुकूमत की नजर में जस्टिस मंसूर को। तो ये आखिरी वक्त तक मौजूद थे। इनकी वजह से एक दिन डिले हुई, क्योंकि इन्होंने कहा कि इन्हें बानी पीटीआई से अडियाला में मिलना है। फिर इन्हें अडियाला जाने दिया गया, और फिर वही हुआ कि इमरान खान हर चीज शायद उसमें भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ही किया था। आपका प्लीज जी, उसमें भी चेयरमैन बिलावल की विश थी कि ये जाएं। जी। फिर ये चाहते थे कि चीफ जस्टिस के लिए जो कमेटी है उसमें बैठे, लेकिन इनकी एक अचानक पॉलिटिकल कमेटी सामने आई, जिसको डिस्प्यूटेड सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा लीड कर रहे थे। उन्होंने मना कर दिया, फिर ये जुडिशल कमेटी में आ गए। तो ये आप नहीं कह सकते कि आप उसमें नहीं थे, आप गोडे गोडे क्या गर्दन तक उसमें शामिल रहे हैं। अब आपने दूसरी बात कही कि सारे जरदारी जो है वो लगे हुए हैं प्रोटोकॉल में, यानी कि जरदारी फैमिली के पुलिस जितने भी हैं वो कहेंगे मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे, मगर मैं एक बात कहना चाहती हूँ। पहली बात तो है कि हम पॉलिटिकल गिरफ्तारियां नहीं करते, इसीलिए आप बगैर मुकदमों के बैठे हुए हैं। दूसरी बात जो है वो आपको मैं ये बताऊं कि पुलिस को सादा लिबास में लेके आना और उनके एमुनेशन लाने की रीत आपकी है, हमारी नहीं। पिछली दफा जो आए थे आपके वजीर आला, वो पूरी मुल्क की अपने सूबे की चीजें लेकर आए थे, सॉरी एम्बुलेंस एवरीथिंग रेस्क्यू 112 तक भी लेके आ गए ना। बात आपने, 1 मिनट प्लीज, तीसरी बात आपने कहा कि उनकी बहन उनकी बेटी, तो सुन लीजिए, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का जब जुडिशल मर्डर हो गया तो बीबी साहिबा शहीद एक्टिव हुई। बीबी साहिबा की जिंदगी में जरदारी साहब एक्टिव नहीं थे, उनको घसीट घसीट के जेल में डाला गया। उसके बाद वो जो है वो एक्टिव हुए, और चेयरमैन जब एक्टिव हुआ, जब बीबी शहीद हो गई, उसके 2 मामू शहीद हो गए, उसके बाद वो एक्टिव हुआ और बाकायदा सियासत कर रहा है। कोई एहतशाम जमीर उससे जाके नहीं मिला, कोई जनरल जहीरुल इस्लाम ने उसे दावत नहीं दी कि वो 3rd ऑप्शन के तौर पे ले आओ, कोई परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में नहीं लिखा कि हम इन्हें 36 सीटें देना चाहते थे, ये 100 सीटें मांग रहे थे। एक बात ये, अभी तो साल हुआ है, सारी खवातीन घर की निकल आई, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, किसी को कोड़े नहीं पड़े, कोई एमआरडी नहीं चल सकी। और रही आपकी बात बुशरा बीबी की, तो अरसलान बेटे को कौन हिदायत देता हुआ नजर आया था कि अरसलान बेटा जो भी कोई गोगी वगैरह पे बात करे ना, तो आप है ना उसको गद्दारी से मिला देना। तो वो सियासत भी कर रही थी और इंतकामी सियासत कर रही थी। और अभी भी वो केपी गई हैं, तो वहां पे जब उनसे ये बात की गई कि लोग नाराज हैं और है ना ट्रांसफर पोस्टिंग के मैटर है, तो उन्होंने फिर वही कहा जो वो बोझदार पे करती थी कि अब ये मैं देखूंगी, तो धंधा शुरू। तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि यहाँ पे जो मामला है इस वक्त, वो इनको मैं समझती हूँ कि आने देना चाहिए, क्योंकि इनके यहाँ 24 एमएनए जो हैं वो बिल्कुल तैयार नहीं है, इनके एमपीए तैयार नहीं है, लोग तैयार नहीं है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि हमें बुलाकर हमें पिटवाते हैं और खुद पता नहीं कौन कौन से जिले बनाते हुए जर्मनी को जापान से मिलाते हुए वापस पहुंच जाते हैं। तो ये मैंने आपके 3 सवाल लग रहा है कि आज शैला रज़ा साहब, आज लग रहा है कि दौरान प्रोग्राम के गुल मोहम्मद रिन साहब नवाब शाह से बैठकर जो है पीपल्स पार्टी में ना ऐलान कर दें, उनकी मुस्कुराहट से लगे से रहा है। मगर मैं गुल मोहम्मद रिन साहब जो है ना, मुझे लगता है कहीं नजरअंदाज हो गए होंगे, कोई मसला होगा। नहीं मैडम, जरदारी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जी। रिन साहब, एक बात और कहना चाहती हूँ जी। फरियाल साहिबा हादसाती तौर पे सियासत में नहीं आई। जब परवेज मुशर्रफ, जिसके इमरान खान चीफ पोलिंग एजेंट बने थे रेफरेंडम में,
उनके जमाने में वो नाजमा जीती थी। और ये जो आप कह रहे हैं ना, हमें खवातीन का बहुत एहतराम है, क्या फरियाल साहिबा खातून नहीं थी? क्यों उनको गिरफ्तार किया गया? बैंक टू बैंक, जी जी गवर्नमेंट के बैंक में 1 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट भी नहीं। जी। क्या और इसके साथ उनको साथ आप नाम लैब यहाँ में पे रख मरियम क्या बीबी का लैब भी में ले उन्हें लें कि वो भी एक खातून थी जिस तरह से वो उनको जानता है साथ कि हुआ। फरियाल साहिबा जी सीनियर सिटीजन है, वो क्या उनकी बच्ची स्पेशल नहीं है जो उन्हें चांद रात को, जबकि नैब ने खुद दाखिल किया था, घसीट के जेल ले जाया गया? क्या मरियम खातून नहीं थी जिसको हलीम आदिल शेख की सरबराही में जिसके कमरे में घुसा गया? जी क्या मैं आप जो भी सिंध में सियासत करता है और पाकिस्तान में, वो मुझे जानता है। क्या इमरान की हुकूमत को ये जेब देता था कि मुझे 33 सवाल नैब के भेजे, फजूल किस्म के? मुझे FIA में इसलिए बुलाए कि आपके मोबाइल पे किसी ने आपको मैसेज भेजा है, एक वीडियो, आपने उसको देखा और वायरल तो नहीं किया? ओ भाई, मेरा मोबाइल, मेरी मर्जी। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। मैं शकीला लुकमान साहब आपकी जानिब आऊँगा कि चलें ठीक है, कहीं ना कहीं ये तो माजी में है, मगर वो कह रहे हैं कि गुल मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि कहीं भी माजी में बुशरा बीबी सियासत में इन्वॉल्व नहीं थी, ना अलीमा खान थी, वो अब मजबूरन आई हैं। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जैसे मियाँ साहब बाहर थे तो मरियम नवाज़ लीड कर रही थी, वो भी उस वक्त सियासत में नहीं थी, कोई सियासी ओहदा नहीं था, मगर वो बाद में CM भी बन गई। तो अगर ये कर रहे हैं तो फिर इस पर एतराज़ क्या है आपको? देखें, जो बुशरा बीबी है ना, वो तो पहले दिन से जो है वो लीड कर रही हैं, बल्कि वो पूरी, जब उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने इस पूरी हुकूमत को खुद वो चला रही। अच्छा। आपको याद होगा कि ओन चौधरी ने एक दफा टीवी चैनल पे आके ये बताया था कि जब उनकी अगले दिन ओथ होने वाली थी, वो सेरेमनी इनकी हुकूमत की, तो उसमें एक दिन पहले सुबह वो तैयार होकर बैठा हुआ था कि मैं जा रहा हूँ, तो इमरान खान साहब ने उनको कहा कि नहीं, तुम नहीं आ सकते। इसकी वजह यह थी कि बुशरा बीबी ने कहा था कि ही इज नॉट अलाउड, वो ठीक नहीं है, उसका आना ठीक नहीं है। तो इस तरह के हिसाब किताब से वो सारा मुल्क चला रही थी। पंजाब हुकूमत, पहले भी जिक्र हो चुका, पंजाब हुकूमत को कौन चला रहा था? सारा मुल्क, सारा, वो हर चीज घर में बैठे, वो कहता था मुझे इस बात का पता नहीं, वो कहती थी आप वज़ीर आज़म में क्यों नहीं पता, ये वो सारी लीड कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। वो हर चीज की इजाजत जो थे इमरान खान साहब जो थे, वो घर से बुशरा बीबी से लेके पूछ के, किसी की तकर्रियां होती थी, किसी को निकालना होता था। फिर वो उनकी एक फ्रेंड थी जो वो पूरे पंजाब को चला रही थी, कितना पैसा उन्होंने खाया, किस तरह ये उनको चला रही थी। और उनकी वीडियोस भी आती रही हैं जिसमें वो खुद सारी बातें जो हैं वो अपने वो लोगों से कर रही हैं और उनको बताती हैं कि इस तरह करें, ये करें, जिस तरह आप लोगों ने पहले इस बात का जिक्र कर चुके हैं। जी आई डोंट वांट टू रिपीट इट, लेकिन ये है कि ये सारे मामला, और आज आप देखें कि वो लीडरशिप जो जिनके ओहदे थे, वो गौहर अयूब हो, उमर अयूब हो दूसरा, वो सलमान राजा हो, वो अली जफर हो, जो सारी लीडरशिप थी, शिबली फराज हो, अली अहमद हो, सारी लीडरशिप जो वो एकदम क्रॉस लग जाता है उसके ऊपर। आप देखिए कि क्या वो कहाँ है। और आज जो है वो बुशरा बीबी जो है बस वो सारी चीज को, जिस तरह पहले वो आज ओपनली वो खड़ी हो गई है और उसने खड़े होकर सारे हर चीज को चला रही है। और उसकी जो बहन की अलीमा भी, अलीमा जो है वो तो पहले ही हर वक्त जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, बात करती है, सब कुछ करती है। लेकिन ये सब इनका कोई, आप देखें आज अगर हम ये बात कर रहे हैं, साथ साथ ये देख लें कि नंद बाबी में भी कोई मतलब तावन नहीं है, उनकी कोई चीज एक दूसरे के साथ मिलती नहीं, नहीं है। आपने PMLN ने जो नंद और भाभी के झगड़े की जो बात कर रहे हैं, और शायद ये जो PMLN का मुख्तलिफ जो आपके रहनमा है वो बारहा इस पे जोर दे रहे हैं कि नंद और भाभी में झगड़ा है। तो ये झगड़े की बेसिक क्या है, वजह क्या है? आपको लग रहा है कि नंद और भाभी में ये झगड़ा कोई अब बढ़ जाएगा, कोई आगे जाके? वो लीड करना चाह रही है ना, अलीमा खान चाह रही है कि मैं आगे लग के चलूं, अच्छा। बुशरा भी कह रही है कि मैं करूं। तो ये मामला था। देखिए बयानबाजी उनके स्टेटमेंट से पता चलता है ना कि ये क्या है, इनके दरमियान डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से इनकी बातों में रब्त नहीं है, इकट्ठी नहीं होती इनकी बातें। तो ये सारी चीजें हैं। अब इन सबको बहुत शौक है, क्योंकि एक तरफ तो हमें क्या सारी उम्र ये कहते हैं। शकीला साहब ये भी तो है कि कहीं ना कहीं फिर जो कैप्टन सफदर की जो वीडियो वायरल हुई है, कैप्टन सफदर साहब जो फरमा रहे हैं
शहबाज शरीफ साहब के लिए, नवाज शरीफ के लिए और ख़ास तौर पर मरियम बीबी के लिए, तो वो क्या है? फिर ये भी कहें कि PMLN के अंदर भी जो है आपकी फैमिली जो है उसमें भी एक झगड़ा चल रहा है, कैफरिन सफदर मुख्तलिफ जगहों पे जो है जाके ये बातें जो कर रहे हैं, वो क्या है? नहीं, वो उस बात का मैं बिल्कुल इस बात में नहीं जाना चाहिए, मुझे कोई इल्म नहीं है इन चीजों का कि सफदर साहब ने क्या कहा है। लेकिन आपने मरियम साहबा का कहा कि मरियम साहबा जो एकदम आके पंजाब की बन गई हैं, 12-15 साल से तो हुकूमत मतलब अंदर थी और काम कर रही थी और पार्टी के लिए और वो लीड कर रही थी, उसमें सारी हर चीज को वो मतलब ये हेल्प कर रही थी। तो आज अगर वो इस काबिल हैं तो आप देखिए, इनको वो भी तो इस इजाजत दे काबिलियत देना, को भी अगर देख- बुशरा बीबी साहिबा भी जो है मरियम साहिबा की तरह जो है, जैसे लेकिन देखिए, नवाज शरीफ हमने साहब ये जेल में बातें तो थे नहीं तो अभी की, इमरान मुल्क खान की जेल सियासत में, की हमने तो बात ये भी नहीं कोशिश की। कर रही लेकिन हैं कि वो भी सियासत में आए। अब आहिस्ता आहिस्ता देखिए, वो शायद तो वो देखिए, आपके मैंने पार्लियामेंट आपको में पहले आके बैठे हैं शेरा मैंने रजा साहिबा आपको के पहले साथ, आप मेंशन लोगों के किया साथ, है, उसमें बुरी की बात है। मैंने आपको ये बात मेंशन कर चुकी हूँ कि वो तो जब वो उनके काबीना की जो जी, सेटअप हुआ था शेरा उसमें रजा वो साहिबा कुछ पूरी कहना चाह शामिल रही हैं थी, मैडम। मैं हर चीज में शामिल थी, जी हर चीज उन्होंने पर चलाई है। सूबा आप मुझे भी पंजाब जो टाइम है देंगे, जी जी मुझे भी सर, थोड़ा टाइम मैं दें। आपकी तरफ भी आ रहा था। मैं नहीं, आप बहुत शेरा रजा को टाइम आप 2 मिनट में देके फिर मैं आपकी तरफ जी मैडम आप कुछ करिए। रिन साहब देखिए, मैं बहुत खुश हूँ कि इनके यहाँ की खवातीन सियासत में आई, चलें, बहुत और अच्छी बात। खवातीन को सियासत में आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और दूसरी बात ये कि देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि वो अपनी बेटी को अपनाएं और वो भी सियासत में आए। कौन सी और बेटी? इमरान जो खान की उनके बेटी की बात कर रही हैं, बुशरा बीबी की बेटी की बात कर रही हैं? क्योंकि दोनों की नहीं, बेटियां हैं ना। खान साहब की बेटी की अच्छा, बात खान कर रही साहब हूँ। की बेटी। और देखिए, इमरान साहब का जो एक कहना था कि खवातीन रातों का न निकलें और खवातीन ये ना करें, वो ना करें, वो ना करें, तो आज उन्हें पता चलना चाहिए कि वो वक्त चला गया, खवातीन हर काम कर सकती हैं। और देखिए, खवातीन का आना अच्छी बात है सियासत बिल्कुल में, जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो है ना एक तरीका कार बदल जाता है, लोगों को समझ आता है कि 52% में से कुछ नुमाइंदगी यहाँ पर भी मौजूद है और हमें अपना एक सिलसिला बनाना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं मुबारकबाद देती हूँ। चलें रिन साहब, आपकी जानिब आपका जो है शिकवा दूर करते हैं सर। जो है आपकी बारी है सर। बिल्कुल वो नहीं, कह रही। मैं बारी नहीं, मैडम शला को मैं दो रिप्लाईज दूंगा बड़े प्यार से। एक तो आसिफ जरदारी साहब मेरे बड़े आप अच्छे भाई दोस्त हैं। हैं, मैं और आसिफ साहब इकट्ठे नवाबशाह पढ़े हैं। और दूसरा, मैडम फरियाल से हमारे फैमिली टर्म्स हैं और आपके हस्बैंड से भी मेरे ताल्लुकात थे। पॉलिटिक्स पर्सनल नहीं होता। दूसरी बात यह है कि मैं अपना मुगेरी साहब से ये शिकायत करूंगा कि आज लग रहा है सिर्फ फैमिली मैटर पे बात करनी है, नेशनल इश्यूज पे सर नहीं मैंने करनी नहीं है। की। अब सुने आपकी सुने फैमिली, आप आपकी सुन, कयादत अगर फैमिली एक मैटर तो पे आ गई है, वो तस्लीम भी ना करेंगे एक तो तो रिन साहब फिर आप मैं बोल क्या ही नहीं करूं? देते। मुझे बताएं कि मैं बोले कहां नहीं, किस खड्डे में जाके आप छलांग बोले लगा नहीं, दूं? आप मैं क्या बोले, करूं सर? आप ही बोले ना, हमें क्यों बुलाते हैं फिर? सर नहीं, आज आपने मैं आपने कहा कि आपने फैमिली मैटर पे, तो मैं आपसे रिस्पांस तो करूं ना रिन साहब। आपको आपने कहा कि पानी के इशू पे जो यार, 6 कैनाल भाई निकल साहब रहे जी हैं, सुनते हैं। मैडम मैं कहता हूं जो 6 कैनाल जी की हां सर, मैं बात उस है, तरफ ही आ रहा हूं। वो एक ऐसा, अभी भी सकंड का नेशनल हाईवे बंद है जी और पूरे रोड ब्लॉक है। असली इशू जिस पे हमें बात करनी है, ये हर फैमिली क्या नुसरत भुट्टो साहबा और गनवा के झगड़े नहीं थे? लेकिन हम ये नहीं कहना चाहते। वो फैमिली मैटर्स है, वो खुद रिजॉल्व करेंगे। मेरे घर के मैटर है, मैं रिजॉल्व करूंगा। ये पानी मेरा कौमी मसला है, ये पानी सिंध का मसला, मैडम का मसला है, आपका मसला है। और ये भी आप इन्वेस्टिगेशन करें। अभी अगर आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, ये किसने और किस दौर में ये अप्रूवल हुई है? डॉक्टर आरिफ अलवी ने अप्रूव नहीं किया था। अगर आप कभी बोलेंगे तो समरी की कॉपी भी मैं आपको दे सकता हूं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा था चारों सूबों के वजीर आलाओं को बुलाए और उसके बाद आसिफ साहब हमारे मोहसन है, उसने अप्रूवल दे दी। आज पूरा सिंध रोड पे है, आज पूरा सिंध बंद है। पीपुल्स पार्टी वाले क्यों उनके साथ नहीं है? आ जाए ना। पानी तो उनका भी इशू है, मेरा इशू है, तो पीपुल्स पार्टी का भी इशू है। बिल्कुल। पीटीआई इन लोगों के साथ है, रोडों पे हर जगह पे है, लेकिन पीपुल्स पार्टी क्यों नहीं आती इन धरनों में? तो इसका मतलब है कि सिंध को सुखाना, सिंध को बर्बाद करना पीपुल्स पार्टी का विजन है। इनको लोगों को गरीब रखो, हुकूमत करो, और ना इनको वोट का पता है, ना इनको पानी का पता है, ना इनको अपना बादाने का पता है, ये ना तालीम का पता है, ना सेहत का पता है।
सर मेहरबानी करें, जब मैं नेशनल इशू की बात हो ना, बिल्कुल उसमें बिल्कुल, मैं फैमिली का वजह अलग वजह प्रोग्राम वजह कह रहे करें। हैं, उस पे भी बात करते हैं। और हमारे यहाँ केटीएन तो सबसे पहले सिंधुजा वारिस जो है हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन भी चल रही है। हम तो 12 सिंध के पानी की तकसीम पे विफाक से, पंजाब से एहतजाज भी करते रहते हैं और बात भी करते रहते हैं, मगर सर पाकिस्तान मैं पीपल्स पीपल्स पार्टी पार्टी ने, की बात करता मैं हूँ, मैं मैं केटीएन मैं की वही नहीं कह रहा कर था। रहा। मैंने कहा हम मैं अपनी आपको बात कर रहा था, बिल्कुल रिप्लाई मगर पीपल्स करूंगी पार्टी का अपने। जवाब शैला रज़ा साहिबा देंगी जी। एक तो मैं सबसे पहले इन्हें ये बता दूं कि जी इनको मैं बिल्कुल यकीन दिलाती हूँ, आप पूरे असेंबली का जो है बिजनेस उठा के देखें। सबसे पहले मैंने पानी पे बात उठाई थी, जो हमारा नॉर्मल पानी है, कि हमें उसमें से जो है वो कितने परसेंट कम मिला, ये मेरी बाकायदा कॉलिंग अटेंशन थी। और इसमें हमने इस पे ये बात की थी कि जो आप कह रहे हैं कि आपने पूरा पानी दे दिया, तो ऐसा नहीं है। तरबेला का एक्सटेंशन गेट 5 और लाइन लॉसेस की वजह से हमें पानी नहीं गया। एक मसला हमने ये उठाया था। दूसरा, हमारी सबसे बड़ी एक नवीद कमर साहब की तरफ से भी इस पे आई थी, और मुस्तकिल हम ये बात कर रहे थे कि इड्सा का जो हेड है उसके ऊपर हमने कहा था कि वो एक ब्यूरोक्रेट नहीं हो सकता। ये सारे हमारे सिंध के पानी से रिलेटेड इश्यूज थे जिनको हम उठा रहे हैं और मुस्तकिल बात कर रहे हैं। सीईसी में भी ये मसला उठाया गया है। अभी मुराद अली शाह साहब ने भी बात की है और चेयरमैन बिलावल ने भी नाराजगियों का इजहार किया है। दूसरी, आपको मैं एक बात बता दूं, हमने इस वक्त इस बात पे भी नाराजगी का इजहार किया है कि पीएसडीपी में हमें 27% कम मिल रहा है। और इनके दौर में भी हमें यही हो रहा था। इनके दौर में सिर्फ हमें 2 पानी के मंसूबे मिले थे और टोटल 5 बिलियन के हमें मंसूबे मिले थे, और उससे पहले नून लीग की हुकूमत में हमें 27 बिलियन पे भी हम लड़ रहे थे। तीसरी जो मैं इनको बात बता रही हूँ, इस वक्त सिंध COP29 में जो पाकिस्तान गया था, सिंध को, पूरे पाकिस्तान को नहीं, सिंध के 2 प्रोजेक्ट पे सिंध ने कार्बन रिडक्शन क्रेडिट लिया है। एक हमने मैंग्रोव्स लगाए जिसपे हमें पूरी दुनिया से जो है वो पैसे मिल रहे हैं, और इसके अलावा पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हमने पहली बस चलाई है वाइट, जो कि कार्बन जो है प्रोड्यूस नहीं करती, उसका भी हमें क्रेडिट मिल रहा है। और हमारा जो कोल का मंसूबा है, इस वक्त हम पूरे पाकिस्तान का 18वीं तरमीम के बाद वो सूबा है जो सबसे ज्यादा बिजली प्रोड्यूस कर रही है। और ये जो इन्होंने बारदाने की बात की, तो मैं इनको ये बता दूं कि केयर टेकर गवर्नमेंट में भी हमने इतना ये करके गए थे कि हमारे यहाँ हमें इजाफी गंदम नहीं चाहिए। और इस वक्त हम एक बेहतर पोजीशन में, इसके बावजूद, और जो इस वक्त हमारे 2.1 मिलियन होमलेस फैमिलीज थी, उसके लिए भी कल के दिन मैंने यूके के मिनिस्टर से कहा है कि आप जो फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन है उसको तवज्जो कीजिए। तो हम बेखबर नहीं है भाई, हम बैठे हुए हैं और बिल्कुल अच्छा, ये भी तो बात करें, ये भी तो बात है कि आज जो है खास तौर पर दरिया सिंध पे छह किनालों की जो बात हो रही है, उस पे आला सतह की जो है कमेटी भी बनाई गई है जो बातचीत करेगी, जिसपे बड़े अहम नाम सामने आए हैं। तो ये भी तो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है करारदाद भी बातचीत की जाती है। ये नहीं होता कि फौरन डी चौक पे आना है और ये करना है और वो करना है। बात कर रहे हैं, बात से बात नहीं बनी तो फिर हमें जो है, हम तो फिर मैं कहूंगी कि जिस परवेज मुशर्रफ के पोलिंग एजेंट थे, हमने उसको कालाबाग डैम बनाने नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल, पोलिंग एजेंट कौन था अब आपने तो इशारतन कह दिया। शकीला लुकमान साहब, मैं आपकी जाने पाऊंगा, सिंध का बड़ा हसास रेफरेंडम जी 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 इमरान खान, मैं वही कह रहा था। अब मैंने कहा कि आपने इशारतन कह दिया, मगर इसका नाम ले लेते तो वो पता लग जाए, लोग कंफ्यूज हो जाते, पता नहीं कौन सर है। आप ले लें, आप ले लें। नहीं, अगर मैं लूंगा तो फिर आप कहेंगे कि मुगरी साहब आप बोलने नहीं देते। मैं शकीला लुकमान साहिबा की तरफ जाना चाह रहा हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। बात कर रही है, देखिए इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला इमरान खान की रिहाई नहीं, इस वक्त हमारी एपिक्स कमेटी में सबसे ज्यादा टेररिज्म पे बात हुई है। आज भी 12 जवान शहीद हो गए। हमारे टॉपिक्स जो है वो हमारे मुल्क में जो टेररिज्म है उसके खात्मे पे होने चाहिए। हमारा टॉपिक हमारी इकोनॉमी होनी चाहिए। आज के डॉन ने खबर दी है कि कल क्या इंडेक्स था हमारा, और हम एक बेहतर तरीके की तरफ जा रहे हैं। तो हम जो हमारे अंदरूनी झगड़े उनको भी तमीज से तय करेंगे। मैं समझती हूँ कि रिंद साहब को, अपने लीडर को ये पैगाम देना चाहिए कि सर अभी तो साल ही हुआ है,
शकीला लुकमान साहब की जाना चाह रहा हूँ। शकीला साहिबा, ये बताइएगा कि ये सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं, सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात, सिंध की पीटीआई के, सिंध के कौम परस्तों के, सिंध के बाशिंदों के दरिया सिंध पे 6 किनाल का जो मामला है, शिला रज़ा साहिबा ने कहा बना कि के दिखाएं, जी, वो कह रही हैं कि बना के दिखाएं, हाँ जी, वो कह रही हैं कि बना के दिखाइएगा, मगर ये परमिशन बना दो के दिखाएं। मैडम, परमिशन दो दे आपको देना। आपको याद होगा कि मैंने एज डेप्यूटी स्पीकर भी कहा था कि मरसू मरसू सिंध न डेसू, जी। तो क्या हम कैनाल बनाने देंगे? क्या बिल्कुल। हमारे दरिया सूख जाएंगे? आज हम मैंग्रोव्स बनाकर अपने सिंध को महफूज किया हुआ है। आज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का बेहतरीन दिया हुआ है। ये जो हम जी, पंजाब से अगर जवाब लेने दें तो आपकी मेहरबानी होगी। पंजाब से जी, पाकिस्तान वो ममालिक है जिसमें साइबर नाइफ 2 हैं और तीसरा जो है उस पे स्टूडेंट तालीम हासिल कर जी, रहे हैं। शिला रज़ा साहिबा, शकीला लुकमान साहिबा से मैं, अगर ये आपकी इजाज़त हो तो मैं जवाब ले लूँ कि पंजाब का मौक़िफ़ क्या है। आप भी कह रही हैं कि ठीक है जी, हम एहतजाज नहीं करते, बड़ी शाइस्तगी से बात करेंगे, मगर ये भी है कि मरसू मरसू सिंध डेसू, अगर ये सूरत हाल पैदा हुई तो आगे जाके ये तो नहीं होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर रूट के बैठ जाए तो फिर तो आपको दोबारा लंदन की टिकट कटवानी पड़ेगी। शकीला लुकमान साहिबा, देखिए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल जो है वो पीपल्स पार्टी की सारी जो चीजें हैं वो सेटल हो रही हैं। आपने कल देखा कि वैसे नून लीग के लोगों के जो धीमा लहजा होता है ना, उसके पीछे बड़ी चीजें होती हैं, चाहे वो राना सनाउल्लाह का धीमा लहजा हो या आपका हो। मुराद अली शाह साहब को भी उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है कि वो अपने सूबे में बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह इसको चला रहे हैं। अच्छी बात। लेकिन ये देखें, सारे सूबे जो है इंडिपेंडेंट है, उन्होंने खुद ही चलना होता है, लेकिन उनका सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो उनके साथ जहाँ जहाँ उनकी जरूरत होती है उनकी हेल्प करती है। तो वजीर आजम साहब जो है उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब के साथ हमेशा ही उनके साथ उनके जो है ठीक है, उनका कोई छोटा मोटी जब चीज चलती है तो वो ये छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा मसला है। शकीला लुकमान साहबा, अगर आप आज सिंध को देखेंगी तो सिंध के सारे हाईवेज बंद हैं, सारे रोड रास्ते बंद हैं और सिंध सरापा एहतजाज है कि चीज दरिया सिंध से 6 किनाल अगर निकल गए तो ये फलसफा और ये जो है इंजीनियरिंग समझ में नहीं आ रही कि एक आबाद ज़मीन को गैराबाद करके और गैराबाद ज़मीन को आप आबाद करने जा रहे हैं, तो ये एक जो है मामला समझ में नहीं आ रहा, ख़ास तौर पर सिंध के लोगों को। नहीं, देखिए इस चीज को भी डेफिनेटली हुकूमत जो है वो देखेगी और डेफिनेटली सूबाई हुकूमत इस चीज को देख रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी ये चीजें जो है मिलके सेटल करते हैं तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं। ये चीजें आती हैं और चली जाती हैं, हुकूमतों को देर तो लगती है, लेकिन सूबाई हुकूमत जो है बहुत सारे इनके अपने सूबे को बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं और बेहतरीन तरीके से उनकी मैंने आपको बताया कि अप्रिशिएट भी किया जाता है उनको साथ साथ। लेकिन ये कि ये मसला भी हल हो जाएगा, ये चीजें आती हैं और चली जाती है, कोई मसला नहीं इनका। पानी का मसला हल तो होना चाहिए डेफिनेटली, वहाँ के लोग परेशान हैं तो उसका मसला डेफिनेटली जो है एज सून एज पॉसिबल हल होना चाहिए। बिल्कुल हल होना चाहिए। शिला रज़ा साहब वो कह रही हैं कि मसला हल होना चाहिए और सीएम को अप्रिशिएट भी किया है प्राइम मिनिस्टर ने और उनकी बात भी सुनते हैं, यानी कि आपकी और आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे वो आगा भी हैं और आप समझती हैं कि अफ़वाह मुतफ़िक़ हैं। लेकिन देखिए, जब आप किसी बड़ी जगह पे बैठे होते हैं, बड़े फोरम में होते हैं, आप वहां बात कर रहे होते हैं, अवाम जो है सिंध के वो सही सरापा एहतजाज है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना चाहिए कि हमारी हर लेवल पे बात हो रही है और हमने इस पे बात की है। और जैसे ग्रेटर थल कैनाल पे हम पूरा सिंध एक साथ था, कोई भी पार्टी हो कोई भी कुछ हो, हम खड़े होंगे। और मेरी तो बस हमेशा एक ये नाराजगी होती है, चाहे वो एमक्यूएम हो या दूसरी पार्टीज हो, फंक्शनल से भी, कि भाई आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब भी वहां पे एनएफसी और फेडरल शेयर और उसके अगेंस्ट हमें सही पैसे नहीं मिलते, आप वहां पे बात ही नहीं करते, खामोश बैठे रहते हैं सिंध के हुकूक के लिए। तो आप समझती हैं कि पीटीआई के अराकीन सिंध असेंबली और विफाक में जो कौमी असम्बली में लोग हैं कुछ और सेनेट में जो बैठे हैं वो भी खामोश हैं? फिलहाल तो खामोश है, लेकिन हमने इस पे बात की थी कि वो जो एक जमीनें जो हैं वो अलग से वो की एक कॉर्पोरेट जो है एग्रीकल्चर की बात हो रही थी, उस पे भी हमने ये बात की थी। नवीद कमर साहब की जो कॉलिंग अटेंशन थी उस पे ही थी कि ये पानी कहाँ से आएगा जी, पानी कहाँ से आएगा। बिल्कुल, तो पानी ये कहाँ से हमारा आएगा? है और हम टेल पे बैठे हुए हैं और हम लोअर राइपेरियन है, पानी पे हमारा ही हक है सबसे ज्यादा। जी जी, हम लोअर राइपेरियन। रिन साहब एक तो तय है कि मुझे याद था कि पहली दफ़ा जब धरने पे
जमान पार्क से खान साहब निकले थे तो उसके साथ हम भी थे, और उस वक्त आपके जो सिंध के सदर थे नादिर अहमद लगारी साहब थे, और लगारी साहब स्टेज पे जो आपका डीजे बजाने वाला था उसको यही बारहा खान साहब को और अली जैदी को और इमरान इस्माइल को समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई सिंध सूबा भी है, उसकी भी बात करें। तो हमने आज तक अभी भी कई रहनुमा जो हैं आप दी रिकॉर्ड बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो में एक तो कालाबाग डैम का जिक्र था, बिल्कुल था, सफा नंबर 22 पे जी, वो नुक्ता जो है उस पर बींदे जर्नलिस्ट हमने भी सवाल उठाया था असद उमर के साथ और सबके साथ कि आप कालाबाग डैम बनाएंगे, और दूसरी तरफ आप सिंध के हुकूक की बात करते हैं। तो आज भी कालाबाग डैम की मैनिफेस्टो में आपकी हिमायत है, और आप आज मेरे प्रोग्राम में जी एक सवाल मेरा भी ले लें। जी एक सवाल मेरा भी ले लें। जी, आपको याद होगा कि हम बाकायदा इन्हें लेटर लिखा था कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वफाकी गवर्नमेंट सिंध के आयरलैंड पे काम कर सकती है, लेकिन इन्होंने वो हद भी तजावुज करने की कोशिश की थी अपने जी। मुझे मगर साहब बड़ी खुशी हो रही है कि पीपल्स पार्टी ने ये कैनाल की इजाजत भी खुद दी और कमेटी भी खुद बनाई, माशाल्लाह। इसका मैं मैडम को मुबारकबाद दे रहा हूँ। और दूसरा 24 तारीख का जो जलसा हमारा है, जिसकी बार बार आपको नहीं सुने मैडम, अभी मुझे बोलने देना, अभी मुझे बोलने देना, आप अभी बोलने देना, सदर की सियासी विल नहीं होती, ये हम करें, आप बोलने देना। और दूसरा मुगेरी साहब, जो 24 तारीख की फिक्र है आपको भी है धरने की, नहीं मुझे आपकी फिक्र है कि आप पहुंच जाएं, क्योंकि नवाब शाह से निकल के और वीडियो बना लें, ऐसा ना हो कि आपकी टिकट ही ना मिले, मुझे फिक्र ये है। मैं आपको यकीन दे रहा हूं कि जो बिलावल साहब का जो महंगाई धरना था ना, इस्लामाबाद गया था, उससे 100 गुना ज्यादा लोग होंगे, ये आप यकीन समझे। सर मुझे आपने जवाब नहीं दिया, फिर देखे धरने की तरफ लेके गए। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके मैनिफेस्टो में है, आप तो एहतजाजन ही रिजाइन कर दें कि जी आपके मैनिफेस्टो में है कि कालाबाग डैम बनाएंगे आप। किसने कालाबाग को रोका है? किसने? ये जो जब जनरल मुशर्रफ ने हैदराबाद में आके मीटिंग की थी, हमारे साथ पीपल्स पार्टी वाले बैठे थे उस कॉन्फ्रेंस में, ये कौन पर सिर्फ मुखालफत करते हैं। पीपल्स पार्टी ने कभी भी वर्बल के बगैर कालाबाग की कहीं भी मुखालफत नहीं की, जिस तरह आप इसको पेश कर रहे हैं। और दूसरा ये तो अभी जैसे मैडम कहते हैं मरसूम सिंध ने डेसू, आपने सिंध में छोड़ा क्या है? सिंध में तालीम है, सेहत है, सबसे ज्यादा। मैडम खुदा की कसम, आप मेरी बहन है, मेरी दावत पे आए, मैं आपको एक यूसी भी आप मुझे दिखाएं, इंस्टीट्यूट ले जाऊं मैं आपको, मैडम ये बड़ी बात, मैं आपको किडनी सेंटर ले जाऊं, मैं आपको पाम ऑयल बदली में दिखाऊं, मैं आपको गामा नाइफ पे ले जाऊं, मैं आपको NICVDs ले जाऊं, मैं आपको थर के जो है पावर प्रोजेक्ट्स पे ले जाऊं, मैं आपको ट्रांसमिशन लाइन दिखाऊं कि हमने बनाई है, मैं अपना बिजली घर दिखाऊं, सबसे ज्यादा बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं आपको सिंध बेचने की चीजें दिखाऊंगा कि सिंध कहाँ बिका है, सिंध कहाँ बिका है। सिंध का सौदा थर में हुआ है, सिंध का सौदा कारूंझर में हुआ, सिंध का सौदा कनाल्स में हुआ। आप आए, मैं आपको बताऊं कि रिंद साहब मुझे मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा। रिंद साहब और शैला रज़ा साहिबा, वाइंड अप का भी कहा जा रहा है, मुझे मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा। सर आप अगर धरने में जाएंगे तो सिंध के पानी की बात करेंगे, अगर आप धरने में पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और गिरफ्तारी आपकी नहीं होती। अच्छा सुन, मैं जैसे घर से निकलूंगा आप मुझे लाइन पे लेना, मैं यहाँ से नारा लगा के निकलूंगा, नामंजूर नामंजूर, थर ये कैनाल है नामंजूर। चले, बहुत शुक्रिया मैडम। आप समझती हैं कि आपकी जो ये बात अच्छी थी कि बैठ के बात करेंगे, वज़ीर आला बात करेंगे, और शकीला लुकमान साहबा भी कह रही थी कि कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर जो है अप्रिशिएट भी करते हैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के कामों को और पीपल्स पार्टी की इनिशिएटिव को। तो ये आपका जो मामला है 6 किनाल वाला, वो कहीं ना कहीं अफ़वाह तफ़हीम से हल हो जाएगा। हम अपना हक लेना जानते हैं जी, ये मैं बताना चाहती हूँ, हम अपना हक लेना जानते हैं, और सदर साहब आईनी तौर पर कैबिनेट और वजीर आजम की डायरेक्टिव को साइन करने के पाबंद है। उनकी पॉलिटिकल विल नहीं होती, सेरिमोनियल उनकी वो होती है अगर कोई उनके पास ऐसी डायरेक्टिव जाएंगी, लेकिन पार्टी खड़ी है और पार्टी बताएगी, और पार्टी ने हमेशा बताया है, ये मैं इनको बताना चाहती हूँ। और ये भूल जाए सब कि यहाँ पे कोई कैनाल निकलेंगे, सिंध में पहले ही पानी नहीं है भाई, पूरी कंटेमिनेटेड हो रही है जो है हमारी मंछर झील,
पूरा हमारे दरिया बिल्कुल। सूखे पड़े हैं, हम मुझे सब मुझे वाइंड देख अप रहे तक जा हैं। रहा है। शकीला साहिबा, आप समझती हैं कि वाकई ये जो सिंध का मामला है पानी का, ये हल हो जाएगा और पीएमएलएन और वफाकी हुकूमत सिंध के इस बड़ा अहम इशू है इसको समझ सकेगी? जी बिल्कुल, इसको हल होना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह रज़ा साहब बहुत गुस्से में है, नाराजगी में है कि ये प्राइम मिनिस्टर जो नहीं, ये ये जज्बात है। जिंदगी का परेशान सवाल करते हैं। है, ये जिंदगी होना का चाहिए, सवाल हम है। इसके हक में, हम तो बिल्कुल नहीं कह रहे, हम चाहते हैं कि एज सून एज पॉसिबल हो, लेकिन ये है कि इतना गुस्सा ना करें कि आप इतने बड़े बड़े नहीं, वो हमारे चैलेंज लोगों की दे रही जिंदगी हैं, का सवाल कर है, रही हैं। हमारे ये हम लोगों की जिंदगी का सिंध सवाल है। हमारा पाकिस्तान का तो हिस्सा तहरीक है, इंसान हमारा अपना इल्जामबाजी सूबा कर है। रही है तो हम गुस्सा तो तो आएगा। हर चीज में हर पाकिस्तान के हर हिस्से में जो है वो इस वक्त की गवर्नमेंट जो है वो बलोचिस्तान हो, वो सिंध हो, वो पंजाब हो, केपीके हो, वो सारे अपने सूबे में, हर सूबे का जो अवाम है वो पाकिस्तान के बिल्कुल, अवाम है। मगर मुझे तो वाइंड ये अप का बात कहा जा नहीं रहा है कि शकीला लुकमान साहिबा के सिंध में सबसे बड़ा मसला पानी का है और पानी में जो है हर साल कई जो है लाखों एकड़ ज़मीन जो है बंजर बन जाती है और हज़ारों और कई सौ लोग जो हैं इस पानी की वजह से जो है आपस की लड़ाइयों में यहाँ पर उनकी मौत हो नहीं, जाती हल है। होना चाहिए तो बिल्कुल, ये बड़ा पाकिस्तानी मसला है। अवाम का मैं मसला चाह है और ये बहुत होना चाहिए। मैं तो शुरू में कह दिया कि होना चाहिए और जरूर होना चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया शकीला रुकमान साहब, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। शेरार रज़ा साहब अवां जी वॾी महिरबानी, गुल मोहम्मद रिंद साहब अवां जी वॾी महिरबानी। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कई से ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ऐं बिलख़ुसूस सिंध मां 6 किनालनि जे वारो जेको मामिलो आहे, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं शेरा रज़ा साहिबा जेका ॻाल्हि कई उहा वॾी अहम ई त मरसूं सिंध ॾिसूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़े तौर ते जेको आहे सो वफ़ाक़ी हुकूमत सां ॻाल्हियुनि करण जे लाइ आला सतह जी हिकिड़ी कमेटी ठाहे छॾी आहे। किथे न किथे इहा जेके मेंबर आहिनि विफ़ाक़ सां ॻाल्हाईंदा ऐं ॻाल्हाइण खां पोइ किथे न किथे इहो हल निकिरी सघंदो। पर 24 तारीख़ वारो जेको एहतिजाजी धरणो उन ते अवां जी बि नज़र रहंदी, मुंहिंजी बि रहंदी। आफ्ताब मोगरी खे सुभाणे ताईं इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।